बिल्कुल नगण्य है। अब ये जान लीजिए, धूल की तरह गायब हो जाएंगे। हाँ, धूल की तरह गायब हो जाएंगे। और जैसा कि वो भी कहते हैं धुआं धुआं कर दो। हाँ, बस धुआं धुआं ही होना है। विरोधियों को तो धुआं धुआं आज नहीं तो कल हो ही जाना है। का लड़का या फिर कोई पंजाब का लड़का पंजाबी बोलता है, हरियाणवी बोलता है, तो वो बड़ा कूल एंड मतलब कि अच्छा माना जाता था। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का, गोरखपुर जिले का, मैं कभी कभी ऐसे भोजपुरी बोल देता था, तो मतलब जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहें दो म्यान। क्या बात है। म्यान की क्या नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और खान सर को लेके आप लोग पटना वाले खान सर को आप सभी लोग जानते होंगे, और मुझे लगता है कि आप ही लोग नहीं, देश विदेश कहीं पे भी इस वक्त खान सर परिचय के मोहताज नहीं है। और ऐसे में खान सर के पिछले दिनों उनको लेके जो कंट्रोवर्सी हुई, उनके नाम को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई, उन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मदन किशोर भारती जी, जो कि खुद एक अध्यापक है, एक डंगा में आयोग से टीचर हैं, सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं। और हालांकि आप लोग एक कहावत गांव में सुने हैं कि सरकारी नौकरी बड़ी शानदार होती है, और तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। बहरहाल खान सर मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा खान सर है, इनसे बातचीत करेंगे। और एक अध्यापक कैसे सोचता है, और एक अध्यापक के नाम को लेकर जितनी जो भ्रामकताएँ फैलाई गई, इतना सब कुछ हुआ, ये कितना जायज़ है, तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। जी धन्यवाद विकास जी। खान सर को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी, और एक अध्यापक होने के नाते, जैसा कि आप भी एक अध्यापक हैं, और फ्री टाइम में जब भी आपको मौका मिलता है तो आप खेतों में भी चले आते हैं और बिल्कुल किसान बन जाते हैं, तो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप। खान सर को लेके जो खान सर की कंट्रोवर्सी है, चूँकि आप भी खान सर को हमेशा मैंने अब देखा है कि आप यूट्यूब पे उनको देखते रहते हैं, कितना उचित है एक अध्यापक को के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, उसके नाम को लेके, उसकी जाति को लेके? जी पहले तो मैं बता दूं कि हम लोगों की शिक्षा दीक्षा ग्रामीण पृष्ठभूमि में हुई, और इन्हीं खेतों में पले बढ़े, और यहीं से हम लोगों ने शिक्षा हासिल की, और फिर उसके बाद नौकरी मिली तो भी अध्यापक की। तो जब हम लोग 10वीं 9वीं में पढ़ रहे थे, उस समय कबीर दास का एक दोहा याद आता है हमें कि जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहें दो म्यान। क्या बात है। म्यान की क्या मोल भाव करना भाई, जो भी हमारा उद्देश्य वो तलवार से पूरा होगा। तो इसीलिए किसी भी शिक्षक के लिए जाति बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। जाति और नाम का एक शिक्षक या ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी समुदाय का है, और अगर वो राष्ट्र को समर्पित है या राष्ट्र के उन्नति के लिए आने वाली नई युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहा है, उन्हें नई नई जानकारियाँ दे रहा है, तो उसके लिए फिर ये जाति, समुदाय, वर्ग, ये सब बहुत तुच्छ चीज़ें हो जाती हैं। तो वही कितना उचित आपको लगता है, जिस हिसाब से उनको ट्रोल किया जा रहा है? उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया है, काफ़ी दिनों से उनका वीडियोस नहीं आ रहा है, तो मुझे भी बहुत अफनाहट हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं भी उनको हमेशा, मतलब कि जब भी मुझे कोई अच्छी जानकारी चाहिए होती है तो मैं उनका वीडियो मिस नहीं करता। उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया है, और उन्होंने अपने लास्ट वीडियो में पूछा था कि आप लोग बताइए यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लास चलती है और कितनी कम फीस में वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्या लगता है उनको वापस आना चाहिए यूट्यूब पे? जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए होते हैं। हम जैसे अध्यापक अब किसी क्लास को ज्वाइन करके उनके मटेरियल या उनके स्टडी के तरीके को देखें तो ये संभव नहीं है। यूट्यूब में जो वीडियो पड़ी रहती है उसको हम गाहे बेगाहे कहीं भी रहते हैं और किन्हीं भी परिस्थितियों में उसको खोल के देख सकते हैं। और शिक्षा जो एक अपने आप में बड़ा कठिन शब्द था कभी किसी ज़माने में, और जो तैयारी करने वाले लड़के थे वो लोग जो घबराते थे किसी नई जानकारी को लेके, या हमने फलां विषय नहीं पढ़ा है, मान लीजिए साइंस का स्टूडेंट है, ज्योग्राफी नहीं जानता, हिस्ट्री नहीं जानता, खान सर की वीडियो वाकई में बड़ी लाजवाब है। आप देखें, सुनें, समझें तो ऐसा लगता है कि कहीं से भी बंदे में बिल्कुल घोल के पिला दिया है आपको शरबत की तरह से। अच्छा, और बचपन में हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जब मास्टर साहब लोग कोई भी चीज़ अगर नहीं आता था तो पहले तो खूब डंडहरते थे डंडे से, तमाम नाम रहता था डंडे का, दुखहरण और तमाम चीज़ें, डॉक्टर साहब।
और लोग कहते थे कि क्या नाम है, जब तक पढ़ोगे नहीं कैसे आएगा, घोर के पिया नहीं दे। भोजपुरी में हम लोग चूँकि यहीं से शिक्षा दीक्षा लिए हैं, तो मार साहब लोग अक्सर ये बात बोल देते थे कि घोर के पिया नहीं दे। लेकिन वाकई में इस तथ्य को खान सर ने कहीं ना कहीं सही साबित कर दिया है, वो घोल के ही पिला देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय को शिक्षा की नीति इस तरह से थी, सिलेबस इस तरह से था और पढ़ाने के तौर तरीके इस तरह से थे कि उस समय इतना आधुनिक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि आदमी उसका प्रयोग करके बच्चे को विस्तार पूर्वक किसी भी मुद्दे को समझा सके। आज इस आधुनिक टेक्नोलॉजी का शिक्षा जगत में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, ये कोई खान सर से सीखे। और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ की मातृभाषा कुछ अवधि भोजपुरी लिए हुए है, और इस अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में कहें तो मिट्टी की जुबान में, जिस मिट्टी में हम लोग पढ़े लिखे हैं, उसकी ज़रा सी महक आती है तब भी उससे लगाव हो जाता है। तो भाषा है, भाषा का फिर क्या कहना। और इस भाषा में जो खान सर के मज़ेदार बीच बीच में चुटकुले आते रहते हैं या जो भी कुछ आते रहते हैं, इससे बच्चों की या अभ्यर्थियों की रोचकता बढ़ती है उस विषय वस्तु के प्रति। अच्छा, यही मैं इसी टॉपिक पे आने वाला भी था, ये मेरा अगला सवाल भी इसी से था और आपने पहले ही बोल दिया। बड़ा मज़ेदार, क्योंकि हम लोग अब चूँकि मैं जब पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए जब मैं दिल्ली 1-2 साल जब रहा, और जब मैं अपनी स्पीकिंग क्लास वगैरह जाता था या फिर जो भी बॉडी लैंग्वेज और तमाम चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती थी, तो मैं ये देखता था कि अगर कोई हरियाणा का लड़का या फिर कोई पंजाब का लड़का पंजाबी बोलता है, हरियाणवी बोलता है, तो वो बड़ा कूल एंड मतलब कि अच्छा माना जाता था। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का, गोरखपुर ज़िले का, मैं कभी कभी ऐसे भोजपुरी बोल देता था, तो मतलब कि मास्टर साहब लोगों का या फिर जो मैडम लोग वहाँ पे पढ़ाती थी या फिर बाकी जो अन्य बच्चे थे, उनका जो उसके बाद से जो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के बाद हम लोग मतलब बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है, खासकर पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों को। और वो मतलब ये कि भोजपुरी बोल दिया एक देहाती गवार टाइप का है। कहीं ना कहीं खान सर ने इस ट्रेंड को चेंज किया है कि भैया भोजपुरी में भी बहुत ज़्यादा लेवल है और भोजपुरी भी बोला जा सकता है और उसी अंदाज में बोला जा सकता है जिस अंदाज में लोग मराठी या फिर हरियाणवी या फिर पंजाबी बोलते हैं। कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई में भोजपुरी और माटी को शामिल करके उन्होंने ये साबित किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मातृभाषा तो मातृभाषा है। आदमी जब बड़ी विकट परिस्थितियों में रहता है, आम बोलचाल की भाषा में तो शायद हम अंग्रेज़ी बोलें, उर्दू बोलें, जो भी हमने ज़बान सीखी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थितियों में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको चोट लगती है, तो तुरंत जो मदर टंग है आपकी, जिस भाषा में आप पले बढ़े हैं, वही तुरंत आती है। अरे माई, अरे दादा, जैसे अरे माई, अरे दादा। तो फिर जब ये इतनी कठिन परिस्थितियों में भाषा मेरे ज़बान पे है, तो हम उसको अपनी अनुकूल परिस्थितियों में अगर उसका प्रयोग करते हैं तो हमें नहीं लगता कि कहीं से हमने कोई गलत काम किया है। और रही बात शिक्षा के माध्यम की, तो शिक्षा सीखने के लिए है। जब एक बार आप किसी भी टर्मोलॉजी को जान जाइए, किसी भी विषय वस्तु को जान जाइए, फिर लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज तो आते जाते रहती है, लैंग्वेज तो कभी भी सीखी जाती है। अरे हमने कई वीडियो यूट्यूब पे देखे इस तरह से कि तमाम इंग्लिश के नाम पे वो बच्चे स्कूल तक नहीं गए थे, हिंदी वह मतलब अपनी किसी भी भाषा का उनको कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन तमाम सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन पर्यटक स्थलों पे उन्होंने, जो ब्रिटिश पर्यटक हैं, उनसे उनकी भाषा में फर्राटेदार इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए हमने देखा है। और ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चे किसी कॉन्वेंट से या किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से ना निकले हों। तो मतलब कोई भी भाषा आमतौर पे, जैसे कि ये कह सकते हैं, जैसे हम लोग भोजपुरी में, जैसे हमन भोजपुरियों में बतिया सकीला, भोजपुरी का है कि हमन के मदर टंग है। ओकरे बाद हिंदी, चूँकि हिंदी में हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई तो हिंदी भी पढ़ ली। और वैसे ही ठीक जैसे भोजपुरी और हिंदी है, वैसे भी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है उसकी। जैसे अब इंग्लिश की औकात ये नहीं है कि वो भोजपुरी या फिर हिंदी, भाई इंग्लिश की औकात सिर्फ इतनी है कि वो एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, भोजपुरी एक लैंग्वेज है। लेकिन क्या आजकल मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, हमारे हिसाब से देखिए, अगर मैथिली शरण गुप्त की वो लाइन याद की जाए कि हे शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के ध्येय बनी। अगर नौकरी प्राप्त करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तब तो भाषा कहीं ना कहीं वो साधन का काम करती है। लेकिन यदि नौकरी के अलावा ज्ञानार्जन है, सदाचार का जीवन जीना है, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य चरित्रवान बनाना
आचरण युक्त सोसाइटी बनाना और तमाम सारी इस तरह की जो शिक्षा के ध्येय हैं, अगर उन ध्येयों की बात की जाए तो उसकी लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, हमारा मुख्य उद्देश्य, एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक निष्ठावान, आदर्श, भारत के लिए समर्पित नागरिक तैयार करना। अगर भारत का निर्माण, लोग हम बचपन से सुनते चले आए, आज शिक्षक हैं, आज हम भी वही बच्चों को सुनाते हैं, वो लाइन हमारे दिलो दिमाग से नहीं उतरती, जेहन से नहीं उतरती, वो जैसे बिल्कुल आत्मा में बस गई है। सुनते चले आते हैं कि बच्चे ही भविष्य के निर्माता हैं और इन निर्माताओं को तैयार करने की जिम्मेदारी एक शिक्षक को दी गई है। जब भारत का निर्माता अपने निर्माणकर्ता को तैयार कर रहा होता है तो उसमें लैंग्वेज, भाषा बड़ी महत्वपूर्ण नहीं होती, उसका साधन मुख्य, साध्य उसका मुख्य होता है, साधन यहाँ मुख्य नहीं है। वो एक आदर्श नागरिक, हम बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अगर आचरण सही नहीं है, हम देश के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, सत्यनिष्ठा की भावना हमारे भीतर नहीं, हम कहीं न कहीं अपने राष्ट्र को समर्पित नहीं हैं, तो फिर ऐसी अंग्रेजी और ऐसे ज्ञान को नाली के कचरे में डाल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी क्रम में एक निवेदन आपकी तरफ से और मेरी तरफ से और तमाम उन लोगों की तरफ से जो खान सर को यूट्यूब पे देखते हैं, खान सर वापस आइए सर, और नए नए मुद्दों, तमाम मुद्दे छूटे जा रहे हैं, उन पे आप अपना राय दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर खान सर इस तरह के कुछ लोगों के आपत्ति के कारण यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं, टुच्चे लोग, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी समुदाय वर्ग या किसी से उनको जोड़ देना, क्या APJ अब्दुल कलाम किसी विशेष वर्ग के थे, उन्होंने भारत के लिए समर्पित थे, तो हाँ चाहे वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी। अच्छा, ये बात खुद खान सर भी बोलते हैं, जैसे कि समुदाय को लेके बात हुई, अमित सिंह और फलाना खान, ऐसे कुछ, फैजल खान कर को ये कंट्रोवर्सी थी, लेकिन यह बात खुद खान सर ने कहा है कि अगर मुस्लिम बनना है तो APJ अब्दुल कलाम की तरह बनो, ताकि कोई भी किसी भी धर्म का हो हिम्मत ना कर सके आंख उठाने की, और हिंदू बनना है तो विवेकानंद की तरह बनो, ताकि कोई भी समुदाय, चाहे मुस्लिम, ईसाई, कोई भी आपकी तरफ हिम्मत ना कर सके आंख उठाने की। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। अगर हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो भारत के प्रति समर्पण का भाव हो, वर्ग और समुदाय से ऊपर उठ करके। ये जो राजनीतिक किस्म के छोटे मोटे नेता हैं जो एक दूसरे समुदाय के बीच की दूरियों को बढ़ा रहे हैं, हमको इन नेताओं से ऊपर उठना पड़ेगा। और अगर वाकई में हम राष्ट्र का हित चाहते हैं तो एक बार हमें आज़ादी के पहले जो हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ होकर के स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़े, अरे भाई मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि ये भारत जितना APJ अब्दुल कलाम का है, जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है। और ये आज़ादी सिर्फ हिंदुओं की वजह से नहीं आई, ये दोनों कौमों की एकता की वजह से आई है। तो वही कहूँगा कि अगर ये हिंदुस्तान हिंदुओं का जितना है उतना ही मुसलमानों का भी है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खां, मीर अब्दुल हमीद, इस तरह के बहुत सारे मुस्लिम रहे और जो हिंदुस्तान के लिए अपनी, हाँ बिल्कुल, कर दी, हिंदुस्तान के लिए वे कदम कदम पे बिल्कुल साथ में रहे और हिंदुस्तान की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे भी कौम से, जो दूसरी कौम से जुड़े हैं, उनको भी हम नकार नहीं सकते। तो खान सर बिल्कुल आप यूट्यूब पे आइए, और आपके समर्थकों की संख्या इतनी है कि विरोधियों की संख्या बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल नगण्य है। अभी यह जान लीजिए, धूल की तरह गायब हो जाएंगे। हाँ, धूल की तरह गायब हो जाएंगे। जैसा कि वो भी कहते हैं, धुआं धुआं कर दो। हाँ, बस धुआं धुआं ही होना है। विरोधियों को तो धुआं धुआं आज नहीं तो कल हो ही जाना है, क्योंकि ज्ञान, शिक्षा वो कुंजी है जो किसी भी समस्या का समाधान खोज निकालती है। और ये युवा भारत है, वो पुराना वाला नहीं कि जिसके दिलो दिमाग में आप किसी कौम विशेष के प्रति नफरत पैदा कर दें। आज हर व्यक्ति सोचता है, अपने अच्छे और भले की पहचान आज सबको है। तो लिहाजा मेरी खान सर से विशेष अपील है कि अगर ये वीडियो आप तक किसी भी माध्यम से पहुँचे तो आप यूट्यूब पे आइए, और इसको देखने वाले जो भी लोग हैं वो भी खान सर के सपोर्ट में, खान सर के
समर्थन में बिल्कुल सपोर्ट करें, क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व जो शिक्षा को इतने आसान तरीके से, बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसे ये होता है ना कि बिल्कुल आसान तरीके से एकदम मक्खन की तरह मुलायम करके बच्चों को खिला देता है, समझा देता है, वो चीज़ें बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों जगह जाके बैठती हैं, जो आजीवन उसके मस्तिष्क से उतरने वाली नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है कि अब हम लोग की जो चर्चा थी वो एक सार्थक दिशा तक पहुंच चुकी है। तो सब मिला जुला के हम लोगों की तरफ से और भारत के तमाम युवाओं की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, तमाम अध्यापकों की तरफ से, तमाम स्टूडेंटों की तरफ से एक बड़ी अपील है, खान सर कम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे आप, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अंशु, मैं विकास गोस्वामी। धन्यवाद।